मैं उन लोगों में से हूँ जो इनके पास 2000 के नोट ही नहीं होते थे। अभी जो है 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है। अभी भी जो है ये लीगल टेंडर है। अकाउंट नहीं है तो आप आके एक्सचेंज कर सकते हैं। एक दिन में 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। फीस के तौर पे अगर कोई 2000 का नोट देता है तो आप अभी लेंगे? नहीं, अभी 30 सितंबर के बाद क्या होगा उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। मतलब 20,000 तक के 10 नोट के लिए सबकी जरूरत नहीं है, उससे ऊपर का अगर अमाउंट है तो जरूरत पड़ेगी। तो ये नोटबंदी का फिर से फरमान आ चुका है। 2016 नवंबर में 500 और 2000 के नोट बंद करने का जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया था, उसके बाद अब 2023 में हम 2000 के नोट भी बंद करने के लिए फैसला लिया गया है। हालांकि सितंबर तक आप नोट बदलवा सकते हैं। अगर बैंक में आपको बदलवाना है तो कैश 20,000 तक फॉर्म भर के बदला सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपको जमा करना है तो अपने खातों में जमा करना होगा। लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। कई मार्केट में पेट्रोल पंप में लिख दिया गया है कि 2000 के नोट नहीं लिए जाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, बैंक के जो मैनेजर है, जो कर्मचारी है, उनसे जानेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। अब जो 2000 नोटबंदी की बात चल रही है तो हम एक्सपर्ट व्यू लेने सिविक सेंटर में यूको बैंक के ब्रांच में पहुंच चुके हैं, जहां हमारे साथ बैंक के मुख्य प्रबंधक यानी कि चीफ मैनेजर सौम्य रंजन साहू जी मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस है और लोगों को क्या तकलीफ का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जैसे 2016 में करना पड़ा था? नहीं, अभी कोई तकलीफ नहीं होगा कस्टमर को, क्योंकि अभी जो है 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है। अभी भी जो है ये लीगल टेंडर है। अभी नोट कहीं पे भी आप उसको जो है चालू चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई ने नोट बंद नहीं किया है। अभी अभी जो है ओनली इसको सर्कुलेशन को बंद किया है, क्योंकि क्या है, मार्केट में 2000 के नोट जो है अभी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रचलन में नहीं है। तो अब क्योंकि इसका प्रचलन में नहीं है तो ये नोट जो है अभी मार्केट में सर्कुलेशन हो नहीं रहा है, तो इसलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि इसको जो है सर्कुलेशन से हटा दें। तो अभी उसको 30 सितंबर तक जो है टाइम दिया है। तो सब जो है सब जगह पे अभी चलन में भी है, और आप बैंक में आके जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप आके एक्सचेंज कर सकते हैं। एक दिन में 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते मतलब हैं। 20,000 रुपए। अगर इस बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी कोई जो सिटीजन है एक आईडी प्रूफ लेके आ सकता है और जो फॉर्म दिखा नेक्स्ट 1 है तो ये फॉर्म और एक आईडी प्रूफ देके आप जमा कर सकते हैं। ये काम की बात है कि अगर आपका ब्रांच इस बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी आप आगे फॉर्म भर के आईडी देके 10 नोट यानी कि 20,000 तक रिप्लेस कर सकते हैं। अकाउंट में जमा करने का कोई लिमिट नहीं है। आप अपने अकाउंट में कितना भी नोट जमा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट में पैन नंबर दिया हुआ है तो आप एनी अमाउंट जमा कर सकते हैं, और पैन नंबर नहीं है तो उस केस में तो मैक्सिमम लिमिट अपना 50,000 के बिलो ही रहेगा, है ना। मतलब जैसे सर, जैसे जो पहले 2016 में जब नवंबर में मोदी जी आए थे और वैसे बोल दिए थे 500 हजार के नोट नहीं चलेंगे, तो उस समय जैसे था लिमिट था, इतने लिमिट के ऊपर मतलब इस बैंक में इतने जमा हो पाएगा एक दिन में, मतलब ऐसा कुछ था? हाँ, कौन 4,000 का था। हाँ, उस समय क्या हुआ था, जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उसी दिन ही नोट को जो है बंद कर दिया गया था। तो वो जो है सभी जो पब्लिक है, सभी ने, सबके पास जो था एकदम से क्या होगा, एकदम से घबरा गए। ठीक है, क्योंकि बंद हो गया तो वो पैसा क्या करेंगे, इतने दिन में हम कर पाएंगे कि नहीं, वो थोड़ा सा ये हुआ था। पर अभी जो है अभी तो समय भी सफिशिएंट है। 3 महीने का समय दिया गया है, मोर देन 3 मंथ, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आइए हमारा ब्रांच में। अभी बिल्कुल भी भीड़ भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक पता चल गया है कि नोट तो चल रहा है, और ये 3 महीने में हम कभी भी एक्सचेंज कर लेंगे या अपने अकाउंट में जमा कर देंगे। सब स्मूथली चल रहा है। और सर एक चीज और भी क्लियर कर दीजिए, जैसे दुकानों में या कई जगह पेट्रोल फोटो तस्वीरें आई हमारे पास, एक पेट्रोल पंप में लिख दिया गया है 2000 के नोट नहीं लिए जा रहे हैं, तो वो सही है कि गलत है? अभी मतलब ऐसा नहीं, सर्कुलेशन में नहीं रुका है ना मार्केट में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सर्कुलेशन में नहीं है। आरबीआई बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया है कि अभी ये लीगल टेंडर ही है, तो इसको लेने लेने से मना कोई नहीं कर नहीं सकता। किया जा सकता। जी, बिल्कुल। मतलब जो नोट है आप ला सकते हैं, मार्केट में आप दे सकते हैं ट्रेडर्स। और जैसे सर 30 सितंबर खत्म हो जाता है, मार्केट में तो नोट नहीं चलेंगे, पर ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन आया कि उसके बाद अगर आपके पास है बचे हैं तब भी आप आगे बैंक में दे सकते हैं? उसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं दी गई? नहीं, अभी 30 सितंबर के बाद क्या होगा उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। 30 सितंबर तक क्या करना है उसके बारे में आरबीआई ने क्लियर कर दिया है। उसके बाद का जो है बाद में नोटिफिकेशन आएगा तो फिर अपडेट करेंगे।
तो ये जो सौम्य रंजन साहू जिन्होंने बताया कि अगर आपको इस बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी 20,000 तक मतलब 2000 के 10 नोट आप आके जमा कर सकते हैं, एक आईडी कार्ड और ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसको आपको विजुअल में भी दिखा देंगे इसके साथ। और अगर उससे ज़्यादा अगर आपको जमा करना है तो अपने बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है। अगर पैन नंबर लिंक है तो मोर देन 50,000 कर सकते हैं, वरना 49 से 50,000 के अंदर किया जा सकता है। लोगों से बात करेंगे, उनकी क्या राय है, बने रहिए इस वीडियो में। मैडम हमारे मौजूद हैं, क्या आप नोट बदलवाने आई हैं यहाँ पे? जी नहीं, मैं उन लोगों में से हूँ जो इनके पास 2000 के नोट ही नहीं होते थे। हम भी उन्हीं में से हैं, कई लोगों के पास नहीं है, लगता है सिर्फ बिजनेसमैन के पास है जो रखे हुए हैं। आई गेस सो, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास घर पे लोग अपने हस्बैंड से छुपा करके कुछ पैसे रखे हुए थे, अब उनको अपने हस्बैंड को दिखाना पड़ेगा। इंक्लूड्स सम पीपल फ्रॉम माई फैमिली। तो वो बहुत फनी मोमेंट हो गया था, बट आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनके पास तो था ही नहीं। घर में ऐसा हुआ आपके जो रखी थी, अगर मम्मी रखी हुई होगी तो? नहीं, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हमारे पास 2000 के नोट ही नहीं थे। हम बहुत टाइम से सर्कुलेशन में 500 तक ही गए मैक्स, बाकी तो सॉर्टेड है। मतलब 7 साल के अंदर ही दूसरी बार बंद कर दिया गया। अब उनके लिए बुरा बुरा वक्त आ गया, जो स्टॉक करके रख लिए थे 500,000 तो जैसे तैसे निकाल लिए। अब लिमिट भी नहीं है, अब बोला जा रहा है कि 20,000 तक आप ऐसे एक्सचेंज करा सकते हैं आईडी के साथ, उससे ज़्यादा अगर है तो आपको अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। तो कहाँ तक सही है सब, मतलब यूथ अब क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है इवेंचुअली बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो लोग तो ऐसे ही करते हैं कि दे आज देयर एम्प्लॉयज़ की जाके तुम एक्सचेंज करके आ जाओ। तो हो सकता है कि कुछ काला धन निकले बाहर, बट बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इफ़ आप अपने एम्प्लॉयर को बार बार मना भी नहीं कर सकते, तो कई लोग वहाँ बीच में फंस जाते हैं। तो आई होप बहुत सारे लोग ना फंसे, बाकी काला धन तो बाहर निकलना चाहिए। मतलब उससे पहले बोल रहे हैं कि अभी ये हो सकता है कारण कि जो काला धन है वो निकलना चाहिए, लोग नोटिस में आ जाएंगे अगर ज़्यादा जमा करेंगे। तो आप क्या मतलब स्टूडेंट हैं कि आप कुछ बिजनेस करती हैं कि वर्किंग हैं? मैं अभी तक स्टूडेंट थे, अब आई स्टार्ट वर्किंग और मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ। तो चलिए धन्यवाद हमसे अपनी राय साझा करने के लिए। ये तो युवा की राय एक बुजुर्ग दंपति हमें मिली है, इस बैंक में यूको बैंक में आए हैं अपने नोट बदलवाने। तो कुछ कैसा माहौल है, क्या माइंड में लेके आए, न्यूज़ में सुन के आए हैं? अब न्यूज़ में ये बताया कि आपके पास जो भी नोट है बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना आईडी प्रूफ के, बिन जमा बदली कर देंगे करके। लेकिन कुछ एक बैंकों में जाके पता किया तो उन लोगों ने फॉर्म भरने के लिए आईडी प्रूफ, मोबाइल हाँ, नंबर मैक्सिमम बैंकों में तो फॉर्म भर के और आपको एक आईडी देना पड़ेगा, वोटर आईडी हो गया, आधार आईडी हो गया। मतलब 20,000 तक के 10 नोट के लिए सब की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर का अगर अमाउंट है तो जरूरत पड़ेगा करके। तो आप लोग जैसे अगर 20 ऐसा है ना, 20,000 रुपये के ऊपर जमा करना तो अकाउंट में डालो, उसमें तो कोई वो इशू नहीं है। नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, आप आए हैं, आप जमा करिए, फिर बताइए कैसे क्या रहा प्रोसेस। बैंक ऑफ इंडिया सिविक सेंटर के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, सर मौजूद हैं। आप तो नोट चेंज नहीं करने आए थे, बताए आप, पर क्या माहौल है मार्केट में, अभी क्या सुनने में मिल रहा है? वैसे इसमें विशेष कुछ करने को है नहीं, क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है जो आरबीआई की। जिस समय नोटबंदी हुआ था उस समय चूंकि करेंसी का शॉर्टेज था, इसलिए फॉर टाइम बीइंग 2000 के नोट 2016-17 में चालू किए गए थे, और उस समय ये ऐलान कर दिया गया था कि आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद इसको वापस ले लिया जाएगा। पहले से डिसाइडेड जी, तो आरबीआई ने वही काम किया है, और इससे कोई भी इकोनॉमी में या लेन देन में या दैनिक कार्यों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये केवल जो भी किया जा रहा है वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, जिसका इस वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसे, मतलब कि आपको, मतलब मैं जान कर लेना चाहूंगा आपका ओपिनियन। जैसे लोग जो जमा करके रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, कई जो होते हैं, उनसे निकलवाने का एक तरीका, निकालेंगे तो कहीं ना कहीं लाइट में आएंगे। देखिए, जो जमा करके रखते हैं वो इतना ज्यादा मात्रा में जमा करके रखते हैं कि उसको किसी भी तरीके से निकाल के उसको एक नंबर में किया जाना मुश्किल है। तो इसलिए उस चोरी पकड़ी जाएगी। जी, इसलिए उसकी कोई वो नहीं है। और बाकी जो भी ट्रांजेक्शन हैं इसमें भ्रांतियां बहुत सारी फैली हुई है। आरबीआई का क्लियर गाइडलाइन है कि आप अपने अकाउंट में जितना भी अनलिमिटेड नोट जमा कर सकते हैं, और चूंकि आप अकाउंट में जमा करेंगे तो उसका आपको रिटर्न में और उसमें ब्यौरा देना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं कोई मनाही नहीं है, और जो सही सही तौर पे करना चाहते हैं उनके लिए कोई रुकावट भी नहीं है। बैंक द्वारा भी पूरा सहयोग किया जा रहा है, और ये जो भ्रांति है वो केवल राजनीतिक तौर पे फैलाई जा रही है। अच्छा, मैं आपको पूछूं, आप पेशे से वैसा ही हैं कि जो काम करते हैं, क्यों, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कारण है?
जी, मैं भिलाई इस्पात संयंत्र हाँ, में चलो आप तो कर्मचारी हैं। जी, और मैं जिस वहाँ तरीके पर से आप देखें पेट्रोल पंप में मैं भिलाई इस्पात संयंत्र का भूतपूर्व कर्मचारी हूँ। हाँ, मैं वहाँ लॉ अफसर था हाँ, और रिटायर हो गया हूँ हाँ, और वर्तमान में वकालत करता हूँ। अरे और सामान्य तौर पे जो जानकारी रखनी चाहिए उतनी जानकारी अगर वकालत मुझे के तौर पे अगर फीस के तौर पे अगर कोई 2000 का नोट देता है तो आप अभी लेंगे कि नहीं? बिल्कुल लेंगे, क्यों तो नहीं लेंगे, और बिल्कुल ले रहे हैं, ऐसे कोई नहीं। एक पेट्रोल पंप की तस्वीर आई थी जहाँ लिखा गया था 2000 का नोट नहीं लिया जाएगा। तो ऐसा आप मतलब लॉ से जुड़े हुए हैं आप, कितना सही हो कितना गलत? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो आरबीआई द्वारा जारी कोई भी नोट हो, नॉट ओनली 2000 का, कोई भी नोट को हम नहीं लेंगे, ये लिखना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध है। तो इसलिए अभी उसको एक्सचेंज के लिए सितंबर तक का समय है, तब तक आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। 3 महीने तक सर्कुलेशन में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रदीप कुमार दास, भिलाई इस्पात संयंत्र का भूतपूर्व कर्मचारी हूँ। वर्तमान में सेक्टर 10 में रहता हूँ और एडवोकेसी करता हूँ, मेनली कंसल्टेंसी करता हूँ। ये थी लोगों की राय। जैसे आपने देखा कि 2000 के नोट बदलने के लिए लोगों की अभी भीड़ उतनी नहीं लग रही है। हमने भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। लोगों का कहना यही है कि 2000 का नोट ही नहीं है तो बदलेंगे कहाँ से। तो और क्या इस मामले में अपडेट आएगा आपको दिखाएंगे। तब तक बाकी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।